हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम बात करेंगे कि एक्शन ऑफ हार्मोन्स एट सेलुलर लेवल इंपॉर्टेंट है। हार्मोन का एक्शन सेलुलर लेवल पे कैसे होता है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि हार्मोन्स आर द सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड, और यह किस प्रकार से सेल के ऊपर जाकर के एक्शन इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने के लिए हम दो मॉडल को पढ़ेंगे। पहला फिक्स रिसेप्टर मॉडल, दूसरा मोबाइल रिसेप्टर मॉडल। इन मॉडल की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं वो दो नेचर के होते हैं। या तो हार्मोन्स प्रोटीनस होगा, या तो हार्मोन स्टेरॉइड नेचर का होगा, यानी प्रोटीन से बना हुआ या फैट से बना हुआ। तो बेसिकली ये दो मॉडल उन्हीं दोनों के लिए हैं। फिक्स रिसेप्टर मॉडल वर्क फॉर द प्रोटीन हार्मोन एंड द मोबाइल रिसेप्टर मॉडल वर्क्स फॉर द स्टेरॉइड हार्मोन, वर्क्स फॉर द स्टेरॉइड हार्मोन या स्टेरॉइड हार्मोन के लिए वर्क करता है। सबसे पहले हम जानते हैं फिक्स रिसेप्टर मॉडल क्या कहता है। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीनस हार्मोन होते हैं उनके लिए एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये ढेर सारे रिसेप्टर पाए जाएंगे। कहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाएंगे? रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, और ये हाईली फिक्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमारे बॉडी में ग्लूकेगॉन हार्मोन एक प्रोटीनस हार्मोन है। तो इस ग्लूकेगॉन हार्मोन के लिए यह हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो यह एक रिसेप्टर है जिसको हम जीपीसीआर कहें, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। तो जब ये क्या होता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन जो कि एक प्राइमरी मैसेंजर है, आकर के इससे बाइंड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे, तो यह इसको अंदर ले आ देती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे। और इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के भी तीन पार्ट्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अब देखिए क्या होता है, यह जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जैसे इससे जुड़ता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये जीपीसीआर एक्टिवेट कर देता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनर साइड पे ही साइक्लिक एडिनलेज एंजाइम पाया जाता है, पहले से ही प्रेजेंट है, उसको क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा। यह साइक्लिक एडिनलेज एंजाइम, क्योंकि यह साइटोप्लाज्म में, ये सारी प्रक्रिया क्या हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। साइटोप्लाज्म में हो रही है यह सारी प्रक्रिया। यह साइटोप्लाज्म में जो एटीपी है उसको बदल देगा साइक्लिक एएमपी में। किसमें बदल देगा? साइक्लिक एएमपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहां हमारा मेन बात है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी बिहेव एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर की तरह बिहेव करेगा। और यह हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट काइनेज एंजाइम जो कि इनएक्टिव है, उस काइनेज को बदल देगा एक्टिव काइनेज एंजाइम। इसमें बदल देगा एक्टिव काइनेज एंजाइम में। और यह एक्टिव काइनेज जो होता है, यह एटीपी को लिबरेट करता है, यानी एटीपी लिबरेट नहीं, कंज्यूम करता है। एटीपी ब्रेक होती है एडीपी में। अब इस काइनेज का डुअल फंक्शन होता है। एक क्या, यह पहली बात तो ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को रोक देगा, और दूसरा क्या करेगा, यह प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। यह प्रोटीन काइनेज क्या करेगा कि जो फास्फोराइलेज होता है, यह भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, दो ही एंजाइम का हमें नाम याद रखना है, एक साइक्लिक एडिनिलेज और दूसरा फास्फोराइलेज। तो यह प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव फास्फोराइलेज को बदल देगा फास्फोराइलेज में, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म होता है। अब यह फास्फोराइलेज क्या होगा, लीवर सेल के अंदर जो ग्लाइकोजन होते हैं, यह फास्फोराइलेज लीवर सेल के अंदर जो ग्लाइकोजन होते हैं उनके टर्मिनल एंड पे, माने किनारों पर जाके जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद से क्या होगा, उसको सबसे पहले तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करेगा, और फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होगा वह एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, सॉरी सिंथेटेज नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में यह चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन किस में चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज में। और फिर कहां चला जाएगा? इंटर इनटू द ब्लड। कहां चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। इस तरह से फिक्स रिसेप्टर मॉडल बिहेव कर रहा है, वर्क कर रहा है। एक बार और ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि यह एक सेल है, और इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीनस हार्मोन के लिए, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर प्रोटीनस हार्मोन नहीं जा सकते, इसलिए वहां पे ये रिसेप्टर्स होते हैं। हमने इसका एग्जांपल ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लूकेगॉन हार्मोन का लिया। हमने कहा कि ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है वो प्रोटीनस होता है, और उसके लिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर पाया जाता है।
and it is called G protein receptor. It is called G protein receptor. हमने कहा कि G protein receptor जब एक्टिवेट होता है तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट साइक्लिक एडेनोलेज को एक्टिवेट करेगा। यह साइक्लिक एडेनोलेज जो साइटोप्लाज्म में एटीपी है, इसके अंदर जो एटीपी है उसको सीएमपी में बदल देगा और सीएमपी बिहेव एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। और ये फर्दर एक्टिवेट करेगा किसको? काइनेज को। और काइनेज का दो काम हो गया, एक तो यह ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को रोक देगा कि आगे ग्लाइकोजन नहीं बने, और दूसरा कि यह एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज किसको एक्टिवेट करेगा? फास्फोराइलेज को। और यह फास्फोराइलेज क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। और यह ग्लूकोज कहां? हमारे ब्लड में चला गया। यानी यह कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन किसमें? ग्लूकोज में। और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो बहरहाल हमारे कहने का यह मतलब था कि यहां जो रिसेप्टर्स हैं दे आर हाईली फिक्स्ड नेचर के हैं, ठीक है। और यह मॉडल कहलाता है हमारा फिक्स रिसेप्टर मॉडल एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द प्रोटीनस हार्मोन। अब हम दूसरा बात करेंगे क्या? मोबाइल रिसेप्टर मॉडल की। हाँ भाई, तो अब हम बात करेंगे क्या? मोबाइल रिसेप्टर मॉडल की। अच्छा, एक बात और कि प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। एक्चुअल में हम लोग थोड़े नए हैं, आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आगे ज़रूर जाएंगे। और हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ धीरे धीरे ही सीखता है, हम भी सीख रहे हैं। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग और आगे अच्छा से और आगे जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे से भी करवाइए, जिससे हमें भी जो है इंक्रीमेंट मिले, हम भी जो है थोड़ा सा हतोत्साहित ना हो, उत्साहित हों।